بعض दफ़ा ये देखने में आया है कि जिन अगर किसी लड़की पे आशिक हो तो उसको ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही उसको कोई परेशानी या तकलीफ देता है, क्योंकि अगर आप भी किसी को पसंद करें, किसी से प्यार करें, तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसको आपकी वजह से कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। लेकिन जब उस लड़की के लिए रिश्ते की बात या शादी की बात चलती है, या इसी तरह से उस लड़के के लिए जब शादी की बात चलती है, या घर वाले वैसे ही आपस में डिस्कस करते हैं कि अब इसका रिश्ता कर दिया जाए, तो जिन्नात अपना होना उस वक्त अपना होना जाहिर करना शुरू करता है। यानी घर में अचानक से कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है, कभी कोई हादसा, कभी कोई मौत, यानी ऐसे अजीब और गरीब और खतरनाक हादसे उस घर में होना शुरू हो जाते हैं कि जिसकी वजह से उस लड़की या उस लड़के की शादी कैंसिल होती जाती है। इसी के साथ उस लड़की को डरावने ख्वाब आना शुरू होते हैं, जिस्म पे कट लगना या जिस्म पे निशानात बनना शुरू हो जाना, जिस्म में खारिश, हद से ज्यादा जिस्म में खारिश होना, जिस्म अचानक से बहुत ज्यादा मोटा होना शुरू हो जाना, या जिस्म बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, चेहरा पीले रंग का हो जाना, चेहरे से नूर मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाना। इसके अलावा भी आशिक जिन्नात की और बहुत सारी अलामात हैं, जिनमें खतरनाक बीमारी का, एकदम से खतरनाक बीमारी का शुरू हो जाना, मिर्गी के दौरे आम हो जाना, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ का एहसास होना, जिस्म के किसी हिस्से से या पूरे जिस्म से बदबू का आना शुरू हो जाना, या ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाना जिसका इलाज अभी तक ना बना हो। मौलाना अब्दुल सलाम फरमाते हैं, मेरे पास एक लड़की का वालिद आया और उसने अपनी बेटी की हालत यूं बयान की कि मेरी बेटी एक बहुत खतरनाक हादसे से गुजरी है और 2 माह से बेहोश पड़ी है। अब वो सुन तो लेती है लेकिन बोल नहीं सकती, उसका जिस्म का कोई भी हिस्सा हरकत नहीं कर सकता और ना ही वो कुछ भी खाने के लायक है और फलां हॉस्पिटल में इस वक्त पड़ी है, जहां डॉक्टरों ने उसे नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया है। और एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि उस बच्ची के तमाम टेस्ट बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि इसको क्या हुआ है। अलबत्ता उन्होंने आर्जी सांस उस बच्ची को लगा दी है ताकि अपनी जिंदगी के बाकी दिन वो गुजार सके। मौलाना अब्दुल सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने ये वाकया सुना तो मैं फौरन ही उसके पास चलने के लिए तैयार हो गया। उस बच्ची के वालिद ने अस्पताल से खसूसी तौर पर मेरे लिए इजाजत ली। जब मैं हॉस्पिटल में एंटर हुआ, उस बच्ची के पास पहुंचा तो वाकयातन उसकी हालत वैसी ही थी जैसे उसके वालिद ने बयान की। मैंने उस बच्ची से कुछ अलामात के बारे में सवालात किए, जादू की अलामात के बारे में सवालात किए तो उस बच्ची ने नफी में सर हिला दिया। तो मुझे मालूम हुआ कि उस बच्ची के ऊपर जादू का असर नहीं है। इसी दौरान मगरिब के नमाज का वक्त हो गया। मैंने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद जब मैं दोबारा उस बच्ची के पास आया तो मैंने उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम में मैंने खसूसी तौर पर मैंने दम में सूरह फलक को बार बार पढ़ना शुरू कर दिया। वो लड़की अल्लाह के फजलो करम से उसी जगह पे बोलना शुरू हो गई। उसका बाप और भाई खुशी के मारे रोना शुरू हो गए। उसके बाप ने मेरे सर पे बोसा दिया और मुझे उठा लिया, लेकिन मैंने उन लोगों को यह समझा दिया कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की है और जब चाहे, जिधर चाहे, जहाँ चाहे, जिसे चाहे शिफा दे सकता है। तो अजीज दोस्तों, इस बात से भी ये चीज़ पता चलती है कि जिन्नात का असर आपको इंतहाई खतरनाक बीमारी तक मुब्तला कर सकता है। अब जिस भी इंसान के ऊपर आशिक जिन की अलामात मौजूद हों तो वो इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर भटकना शुरू कर देता है और बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे 2 नंबर जादूगरों के पास पहुंच जाता है जिनको अल्लाह का इल्म तो नहीं आता, लेकिन उसकी बीमारी को 4% से 100% तक बढ़ा देते हैं। याद रखें, अल्लाह पाक ने ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई तकलीफ, ऐसी कोई परेशानी इस दुनिया में नाजिल नहीं की जिसका इलाज कुरान में ना हो। आशिक जिनका इलाज रातों रात नहीं होता, इसके इलाज में कम से कम 1 माह से लेकर 6 माह तक का टाइम लग सकता है और इसका इलाज आप जो भी शुरू करें आपने वही इलाज 6 माह तक करना है। ये बिल्कुल नहीं करना कि 1 माह तक या 1 हफ्ते तक या 4 दिन तक कुछ इलाज किया, अब फर्क तो जाहिर नहीं हो रहा तो इस अमल को छोड़ दो, बल्कि आपने 6 माह तक, रेगुलर 6 माह तक ये अमल करना है। ये अमल वो इंसान भी कर सकता है जो कुरान का पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी ये अमल कर सकता है जो कुरान सीखा हुआ है। आपने 6 माह तक, लगातार 6 माह तक हर रोज सूरह बकरा की तिलावत करनी है। बेशक वो 1 पेज, 4 पेज, 20 पेज, जहां तक हो सके आपने सूरह बकरा की तिलावत जरूर करनी है। और मेरे वो बहन भाई जिनको तिलावत नहीं आती वो इसकी रिकॉर्डिंग सुन लें और कोशिश करें जब रिकॉर्डिंग इसकी चल रही हो आपने ध्यान से इसकी रिकॉर्डिंग सुननी है। इस नियत से इसकी रिकॉर्डिंग सुने कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
جس گھر میں لگاتار 3 راتوں تک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس گھر سے جنات اور شیاطین ایسے بھاگتے ہیں جیسے وہاں پہ کبھی تھے ہی نہیں۔ میری بہنیں خاص دنوں میں اس کی ریکارڈنگ سن لیں، لیکن آپ نے اس کے لیے ناغہ نہیں کرنا۔ تھوڑی سنیں، زیادہ سنیں، مکمل سنیں، لیکن آپ نے سننی ضرور ہے۔ اسی طرح سے تھوڑی تلاوت کریں، زیادہ تلاوت کریں، لیکن آپ نے سورہ بقرہ کی ڈیلی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ 6 ماہ تک، لگاتار 6 ماہ تک آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو کسی بھی عامل کے پاس، کسی بھی بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔